डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, बड़ी बात है, लेकिन ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उन्होंने ईरान का हट तोड़ दिया। ईरान का हट टूटने के दो कारण हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब तुम्हारा पूरा तेल चीन खरीद रहा था, तो एक तो चीन को दिक्कत आ गई, चीन ने दबाव डाला। दूसरे, तुम एक ही चीज बेच सकते हो और उस पर हमने रोक लगा दी, 32-35 जहाज वापस कर दिए, तो तुम तो एकदम भिखमंगे हो जाओगे ना, तुम तो भूखों पड़ जाओगे। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ इतना बुरा हाल हो गया कि जो IRGC है, इनके जो गार्ड्स है, इनकी जो सेना, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं, तनख्वाह दे रहे हैं तो उन पैसों का कोई मोल नहीं है। 15-15 लाख रियाल $1 के हैं, उन पैसों का कोई मोल नहीं है ईरान में। तो एक देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, इसको आप जरा इमेजिन करें कि ईरान ने कल अपने यहां 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 4 लोगों में 3 पुरुष और 1 स्त्री। स्त्री जो है वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ है। उन पे आरोप क्या है? उन पे आरोप ये है कि उन्होंने सुरक्षा बलों पे छत से पत्थर फेंके। अब छत से पत्थर फेंकने पे अगर मौत की सजा हो जाए तो भारत की पॉपुलेशन तो एक झटके में 25-30% कम हो जाए, सोचे। लेकिन अच्छा, ईरान को इस समय चारों तरफ उसकी क्या एक इमेज बनी है कि बड़ी कट्टरपंथी इस्लामी रजीम है, तो वो अपनी अपनी इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अरे, तालिबान तक अपनी इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर ईरान ऐसे मौके पे 4 लोगों को फांसी की सजा दे रहा है। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब समझिए। ईरान इस मौके पे अगर फांसी की सजा दे रहा है तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं अंदर से रिवोल्ट शुरू हो गया, और उनको दबाने के लिए इस मौके पे फांसी की सजा दे रहा है, जिसको अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर इशू बना देंगे। तुम यार एक औरत को फांसी चलाने जा रहे, तुम फांसी देने जा रहे हो। अभी देखिए, यूरोपियन कंट्रीज जो ईरान के साथ है वो भी इस मुद्दे पे खिलाफ हो जाएंगे। यूरोप यूनाइटेड नेशन खिलाफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने सजा सुनाई है, तो इसलिए सुनाई है कि इसका मतलब अंदर से सुगबुगाहट शुरू हो गई और उसको अंदर का रिवोल्ट दबाना है। अंदर से सुगबुगाहट शुरू होने का एक कारण और है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हारे रियाल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुम्हारे पास एक तेल था बेचने को, उस पर भी रोक लगी हुई है। आप समझिए कि इतना जबरदस्त ऑयल मार्केट गड़बड़ाया है कि आज मैं असेसमेंट देख रहा था कि अगर हॉर्मुज अब टोटल खुला रहे, 2 साल लग जाएंगे दुनिया को इस झटके से उभरने में, 2 साल, ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ईरान की हालत बुरी है, एक तो उसकी अपनी हालत बुरी, ऊपर से चाइना का प्रेशर। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ईरान घुटने टेक दिया है, लेकिन वो अपना प्रेशर पाइल रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, वेरी नाइस, लेकिन हमारे जहाज लगे रहेंगे और नाकेबंदी बनी रहेगी। दूसरी बात, आपको याद है कि बीच में अमेरिका ने रशियन तेल और ईरानियन तेल को वेवर दिया था। अब फिर से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया। अब वो क्यों? अच्छा, वेवर दिया क्यों था और सैंक्शन लगा क्यों रहे, इसको आप समझिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से एक ही बात कह रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल। आपने देखा उनको पोस्ट है, ड्रिल बेबी ड्रिल। वो कह रहे हैं हमारे पास इतना तेल है, हम तो दुनिया को बेचेंगे तेल, हम दुनिया को तेल बेचेंगे। तो उनके यहाँ तो जो निकलता है, इसको शेल ऑयल कहते हैं। ये थोड़ा अलग किस्म का होता है, बड़ा गाढ़ा होता है, हर रिफाइनरी में यूज भी नहीं हो सकता है। तो वो लगातार अपने यहाँ शेल ऑयल को निकाल लेते हैं। शेल ऑयल का क्या है कि शेल ऑयल में बड़ी जल्दी निकाल आता है, बड़ी जल्दी निकाल आता है। मतलब आपने पता लगाया और वहां निकालने तक आपका कुछ महीने में सब काम हो जाता है। जबकि नॉर्मल जगह आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन से लेके ऑयल एक्सट्रैक्शन तक 10 साल 12 साल लग जाते हैं, और ये मुश्किल से 5-6 महीने में काम हो जाता है। 5-6 महीने में हो भी जाता है और एक साल के अंदर सूखने भी लगता है। एक जो अच्छा देखिए, जो इनके ऑयल रिग्स होते हैं, आपने देखा ना कि जो नॉर्मल ऑयल रिग्स होते हैं, एक बड़ा सा ऑयल रिग है और पूरा वहीं से निकल रहा है। शेल ऑयल में क्या, तो छोटे छोटे कई रिग्स होते हैं, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, और फिर उतनी तेज सूखने भी लगते हैं। 70% तक सूख जाते हैं एक साल में। तो इधर ये खुदाई चल रही थी अमेरिका में शेल ऑयल के लिए, रिग्स खोदे जा रहे थे, और उसी बीच उन्होंने रशियन और ईरानियन ऑयल अलाउ कर दिया। अब उनका तेल निकलने लगा है, तब से रोज कह रहे हैं हमसे तेल खरीदो, हमसे तेल खरीदो, हमसे तेल खरीदो, हमसे LNG खरीदो। यूरोपियन यूनियन भी खरीदे, एशियन कंट्रीज भी खरीदें, चाइना को हम देंगे नहीं। तो इन्होंने फिर से ईरान पे और रशियन ऑयल पे सैंक्शन शुरू कर दिया, और ये भी कह दिया चीन को खरीदोगे तो हम तो 50% सैंक्शन लगाएंगे। तो ये अपना ट्रंप का लॉन्ग टर्म प्लान आपको नजर आ रहा है। देखिए आगे इन लोगों की बातचीत कैसे होती है। वो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उठक बैठक तो कर रहे हैं काफी। लेट अस सी, विल कवर दैट स्टोरी नेक्स्ट, क्योंकि आज तो हमारे यहाँ जो हो रहा था कि ईरान की तरफ